नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीए और बैंक्स यूनियन में 13/4 अप्रैल को मीटिंग था और उसका बहुत ही हो हल्ला चल रहा था और पेंशनर्स, सर्विंग एम्प्लॉय सभी इस आस में थे कि कुछ अच्छा ना अच्छा से इसका रिजल्ट आएगा और सभी इंतजारी कर रहे थे। अल्टीमेटली यूबीयू ने एक सर्कुलर जारी किया 15 अप्रैल को और एआईबीए ने भी एक पत्र जारी किया है 15 अप्रैल को। यूबीयू अपने पत्र में चेयरमैन आईबीए मुंबई को लिखते हैं, डियर सर, रेजिडुअल एंड पेंडिंग इश्यूज आवर मीटिंग विथ यू ऑन 13 अप्रैल 22। We thank you for inviting our unions for discussion on the residual and pending issues. In the respective meeting with the Officers Association, IBOC, AIBUA, INBOC, NOBO and Workman Unions, इसमें 4 यूनियन ने भाग लिया, we have brought to your attention the following important issues. 5-day banking, updation of pension improvement in pension scheme and other pension related issues, clarification FAQ to be given to the banks on various important issues like stagnation, increment, fixation of ex-servicemen employees, issuing of FAQ on issues referred by banks regarding implementation of bipartite settlement, joint note dated 11th November 20. Residual issues as listed in the minutes of the discussion signed with the Workman Union on 10/12/20 and with the Officers Association on 4/1/21. Residual renewal of group insurance policy after discussion with unions on improvements, discussion to be held on wage and means to reduce the premium payable retirees. We thank you, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, we thank you for your patient hearing of the issues raised by us and your assurance that IBA would address all these issues. As pointed out by us during the discussion, these are important issues and have been pending for quite a long time. Hence, these issues need to be discussed and amicably resolved expeditiously. Hence, we request you to arrange for further discussion on these issues so that the issues are resolved at the earliest in a time-bound manner. Friends, अभी हम कहीं पे सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि देयर इज ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द आईबीए ऑन पेंशन इश्यूज। लेकिन जब यूबीयू का एआईबीए का 15/4 का सर्कुलर मिला तो इसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि पॉजिटिव है अथवा और अच्छा है, होने वाला है। कारण ये है कि एक तरह से एक रस्म अदायगी, क्योंकि आईबीए के चेयरमैन मिस्टर AK गोयल ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। उनको लगा होगा कि जरा सा इन यूनियन के नेताओं से मिलें, इनको कैसे हैंडल करना है, और उन्होंने एक 13/4 को मीटिंग प्रपोज कर दिया और ये सारे नेता लथपन के चले गए और जैसा कि फॉर्मेलिटी होती है, ये रस्म अदायगी हो गई। और ये वर्ड, वी थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग ऑफ द इश्यूज raised by us and assurance that the IBA would address these issues. क्या इसके पहले जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का नेगोशिएशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, क्या उसमें पेशेंट हियरिंग नहीं हुई थी? क्या आईबीए ने मना किया था कि इन इश्यूज को मैं नहीं मानूंगा या मैं इस पर विचार नहीं करूंगा? लेकिन तब से पेशेंटली हियरिंग चल रही है और ये हियरिंग फिर फर्दर डिस्कशन के लिए, फिर फर्दर नेगोशिएशन के लिए बात होगी। तब तक नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आईबीए 2-3 महीने में फिर बुला लेगा, फिर ऐसे पेशेंट हियरिंग होगी, फिर 3 महीने फिर चलेगा। एक बात समझ में नहीं आती कि जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि 5-day वीक। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में एक बार अनुराग ठाकुर जब डिप्टी फिनांस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि 5-day बैंकिंग का कोई प्रपोजल हमारे निगाह में नहीं है
और न ऐसा कोई प्रपोजल रिकमेंड होके आईबीए की तरफ से हमारे पास आया है। ये बात 1 साल पहले की है। अगर 1 साल पहले जब हम इस डिस्कशन में इस बात को ला रहे थे, इस मुद्दे को ला रहे थे, तब से आज तक आईबीए ने इस प्रकार का कोई प्रपोजल क्यों नहीं तैयार हुआ। यूनियन ने, ऑफिसर्स हो चाहे वर्कमैन हो, उन्होंने पेशेंट हियरिंग की बात की, लेकिन क्या बताया कि इस मुद्दे पे डेवलपमेंट क्या है। पेशेंट हियरिंग इज द मुद्दा। पेशेंट हियरिंग के बाद जब तक आईबीए किसी तरह का प्रपोजल गवर्नमेंट्स के डिस्कस करके, बिना डिस्कस करके, जब तक प्रपोजल रिकमेंड करके डीएफएस को नहीं भेजेगी, तब तक 5 डे वीक का मुद्दा एज इट इज रहेगा। और हम 12th बाइपार्टाइट में ले जाएंगे तो 25 दिसंबर 25 नवंबर 25 तक आप इंतजार करिए। डिस्कशन चलता रहेगा, नेगोशिएशन होता रहेगा, रिजल्ट 0। चलिए अब एक कुछ छोटे छोटे बातों की बात करते हैं, जहां क्लेरिफिकेशन FAQ टू बी गिवन टू द बैंक्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, फिक्सेशन फॉर एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉइज। इसमें क्या दिक्कत है? FAQ जारी करने में अगर बैंकों से कोई क्वेरीज की गई है, क्लेरिफिकेशन मांगा गया है ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उसमें आईबीए की तरफ से इतनी देरी क्यों? क्या वो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना है? वो तो उसी लाइंस पे बनना है जिस लाइंस पे आपके 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुए हैं, 8वां ज्वाइंट नोट तैयार हुआ है। क्लेरिफिकेशन इसलिए कि आपके बिना किसी इंडिकेशन के ये बैंक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नुकसान अल्टीमेटली एम्प्लॉइज का, ऑफिसर्स का। सो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एक बात आती है कि इशूइंग FAQ ऑन इशूज रेफर्ड बाय बैंक्स रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइपार्टाइट सेटलमेंट। इसमें देरी किस बात की? क्या आईबीए के पास सक्षम अधिकारी नहीं है? आईबीए के पास सक्षम स्टाफ नहीं है जो इनको क्लेरिफिकेशन बना के भेज सकें ताकि बैंकों में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए? क्या अगले 5 साल तक, जब तक नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटल नहीं होगा, तब तक ये लोग इंतजार करेंगे? फिर उसके बाद बात आती है कि पेंशन रिलेटेड इश्यूज के लिए, पेंशन अपडेशन के लिए क्या पेंशन कमेटी ने रिपोर्ट तैयार किया है? इस बारे में कोई चर्चा हुई? क्या 22/4/22 को आईबीए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट अथवा इंटरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है? क्या 13/4/22 को मीटिंग यूनियन ने इस संबंध में चर्चा किया था? शायद नहीं। बात केवल इनलिस्ट रेजिडुअल इश्यूज की है। तो वो रेजिडुअल इश्यूज का जो लिस्ट है वो आईबीए में ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल तो इस बात का है, बात इस चीज पे होनी है कि क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ। आईबीए ने जो एश्योरेंस दिया था उस एश्योरेंस के हिसाब से इन इश्यूज पे डेवलपमेंट क्या हुए। लेकिन बात इसकी नहीं, बात यह है कि आप फिर समय दीजिए, हम फिर डिस्कस करेंगे, फिर हम रिजॉल्व करेंगे, फिर टाइम बाउंड मैनर आएगा, चलता रहेगा। कहने का तात्पर्य, ना आईबीए इंटरेस्टेड है, ना यूनियन इंटरेस्टेड है, और हक मारा जा रहा है सर्विंग एम्प्लॉइज का, रिटायरीज का, और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री हैम्पर हो रही है। सो फ्रेंड, हमें तो ऐसा लगता है कि नए चेयरमैन आए हैं, सोचा बुला के देख लूं ये कैसे हैं, इनको कैसे यूनियन वालों को बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए एक मीटिंग कॉल कर लिया, देख लिया इनकी क्या औकात है। फिर उसके बाद फिर बातचीत करेंगे, फिर 3-4 महीने बाद आएगा। इन द मीन टाइम कोर्ट में कहेंगे कि वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर द इसके हमारे रिटायरी साथियों के लिए अथवा सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए हम बहुत मच इंटरेस्टेड हैं कि उनकी हितों को ध्यान रखा जाए। इसलिए मैंने 13/4 को भी मीटिंग किया था और 22/4 को अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। कोर्ट भी कहेगी अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, 3 महीने का फिर समय दे देगी, चलता रहेगा।
सवाल है कि रिजोल्यूशन कब होगा। वी आर इंटरेस्टेड ओनली द रिजल्ट, नॉट इन द डिस्कशन। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर अपडेट करते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।